हे गाइस, दिस इज़ विभोर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि आप किस तरह से बिना प्रोटीन के या बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये जो स्पेशली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो वर्कआउट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उनके मन में सिर्फ ये डाउट होता है कि यार मैं उतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा शरीर तोड़ने का। और बहुत सारे कोचेज़ भी ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तू प्रोटीन तो ले नहीं रहा, क्यों शरीर तोड़ रहा है, क्यों हैवी लिफ्ट कर रहा है। देखो, सबसे पहली मैं एक आपको बात समझा दूँ कि इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप वर्कआउट शुरू करो। आपके पास उतना इस न्यूट्रिएंट को अफोर्ड करने के लिए उतना बजट है नहीं है, इस चीज़ को आप साइड में रख दो। आप पार्क में वर्कआउट करते हो, पार्क में करो, घर में करते हो, घर में करो, या जिम में करो, मुझे नहीं पता, आप वर्कआउट करो। ठीक है, अगर आप वर्कआउट करोगे, अच्छी हैवी लिफ्टिंग करोगे, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, फॉर एग्जांपल पुशअप्स, पुलअप्स या स्क्वाट्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपके वेट्स हैं तो वो तो अलग ही बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपके पास जिम का एक्सेस है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप घर पे करो। समझ रहे हो बात। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, सपोज करो आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है नूब गेन्स का। नूब गेन्स क्या होते हैं? जब आप वर्कआउट शुरू करते हो ना, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं मसल बिल्डिंग के या फैट लॉस के कि वो शायद एक स्टेरॉइड यूज़र को भी नहीं मिलते। मतलब वो रिजल्ट्स इतने फिनोमिनल होते हैं जो आपको स्टार्टिंग फेज में आते हैं। देखो, स्टार्टिंग फेज होता है आपका 1 साल का। आप कोशिश करो उस 1 साल के अंदर आप अपना अच्छा अर्निंग सोर्स भी ढूंढ लो। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग सही रहती है तो आप धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपके पास रिसोर्सेज आएंगे तो आप उसमें अपना न्यूट्रिशन में भी आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखो। और ये चीज़ निकाल दो दिमाग से कि मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा। यार एक बात बताओ, जो एथलीट्स हैं, जो रेसलर्स हैं, पता है बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं है कि प्रोटीन होता क्या है। लेकिन आप ये देखो उनकी कितनी अच्छी मसल बिल्डिंग होती है, और उनकी डाइट अगर देखोगे आप तो उसमें उतना प्रोटीन भी नहीं होता है। समझ रहे हो बात। उसके बाद भी वो, उनकी जो मसल बिल्ड होती है, जो उनकी फिजिक है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो कितना अच्छा होता है एक नॉर्मल इंसान से। तो सबसे पहली बात तो है वो चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ तो मैं वर्कआउट भी ना करूँ, और या मेरी मसल टूट जाएगी, या मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के हिसाब से तो हैवी लिफ्ट करते रहो। ठीक है, आपको डेफिनेटली उस चीज़ से भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप प्रोटीन ऐड करोगे तो वो अलग बात है, आपकी अच्छी रिकवरी हो जाएगी। और लेकिन ऐसा भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपने प्रोटीन ले लिया तो कोई जादू हो जाएगा। ठीक है, वो जो आपको इंस्टाग्राम पे जो मॉडल्स दिखते हैं ना, ये सारे वो होते हैं जो किसी ना किसी तरह से पीईडीज पर होते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स पर होते हैं। ठीक है, अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो आपको प्रोटीन से भी उतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक गलत अपने दिमाग में एक वो बना के बैठे हो, इमेज बना के बैठे हो कि अगर मैंने प्रोटीन ले लिया, ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखो, एक फ़नी बात बताता हूँ आपको। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, हाँ, जो एक अच्छी खासी एक फिजिक बना चुके हैं, और वो मतलब रेगुलर जिम गोअर भी हैं, अच्छी फिजिक बना रहे हैं, उनकी मसल मास भी काफ़ी अच्छा ऐड हो चुका है उनकी बॉडी पे। उनसे अगर पूछो कि आपकी डाइट में कितना प्रोटीन है, उनको प्रोटीन ही नहीं पता किस चीज़ में होता है। वो अभी थोड़े दिन पहले एक बंदे से मेरी बात हुई, वो कहता है यार मैं स्वीट पोटैटो खा लूँगा अब यहाँ से जाके, कि उसमें तो पता ही है प्रोटीन बहुत होता है। एक बार बताओ, लोग भर भर के ब्रोकली खा रहे होते हैं, समझना इस बात को। ब्रोकली में कितनी भी ब्रोकली खा लो, उसके अंदर आपको कितना प्रोटीन मिल जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत कम, नाम मात्र प्रोटीन होता है ब्रोकली में। ठीक है, लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं, आपको क्या लगता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हैं लोग। ये सिर्फ माइंड का खेल है, इसको एक बार दिमाग से निकाल दो। जब आपके पास कभी इस न्यूट्रिशन को अफोर्ड करने के लिए बजट हो तब की बात अलग है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप देखो, सीधी सी बात है, अपने वर्कआउट पे फोकस करो, स्लीप अच्छी रखो, जो घर का खाना है वो खाओ, घर वालों को फोर्स मत करो कि भाई मुझे प्रोटीन खाना है। और एक चीप सोर्स है प्रोटीन का, वो है आपका सोयाबीन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे प्रोटीन चाहिए, तो जो हरी मूंग आती है ना, हरी मूंग को अंकुरित कर लो, मतलब स्प्राउट बना लो उसका, या स्प्राउट्स मिल जाते हैं बाहर से भी, आप उससे भी चीप ऑप्शन है, आप घर में स्प्राउट्स बना लो, उसको बॉईल करके उसकी चाट बना के खा लो। ठीक है, काले चने वो आप खा सकते हो, सत्तू आता है बाज़ार से वो आप ले सकते हो, और ऐसी चीज़ें और बताता हूँ, जैसे सोयाबीन हो गया, सोया चंक्स हो गए, ये काफ़ी चीप सोर्स हैं प्रोटीन के, आप ये ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप पनीर, अंडे, चिकन ही खाने हैं आपको। अब बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो वेजिटेरियन है, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ,
तो अब अगर वो लोग अगर आप चिकन नहीं खा सकते, इसका मतलब ये थोड़ी आपकी मसल नहीं बनेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ग्राउंड में जाओ, जिम में जाओ, या घर पे या पार्क में आप वर्कआउट करो। वर्कआउट करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया वर्कआउट से, तो अच्छे से स्लीप लो। स्लीप मतलब 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए, बढ़िया नींद होनी चाहिए पूरी, बिना किसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आप फ़ोन चलाए जा रहे हो और आपकी नींद हुई बस 4-5 घंटे की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से नींद लो, फ़ोन को साइड रख दो 1 घंटे से 1 घंटा पहले सोने के। ये सारी चीज़ें आप करोगे, आपकी मसल डेफिनेटली बिल्ड होंगी ही होंगी। ठीक है, जब आप प्रोटीन ऐड कर दोगे तो आपको उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रोटीन ऐड कर दिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो जो आप सोचते हो, जो आपका थॉट है कि भाई मैं प्रोटीन ले लूँगा तो मेरी इस एथलीट जैसी फिजिक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो पीछे से बहुत कुछ यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको इतना कम डिफरेंस पता लगेगा कि आप कहोगे यार प्रोटीन ले लिया, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। समझ लो, मेन फोकस होना चाहिए आपका वर्कआउट पर, आपकी स्लीप पर, और आपका जो जो आपका लाइफ स्टाइल है। फॉर एग्जांपल अगर आप जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उसको कट डाउन कर दो। ठीक है, इससे आपका फैट लिमिट में रहेगा। प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट से पूरा कर रहे हो तो आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, और अगर आपका बजट अभी अलाउ नहीं करता है तो भी वर्कआउट करते रहो, इन चीज़ों को साइड में रख दो। ये प्रोटीन इतना लूँ उतना लूँ, अगर आपका असल बात यह है ना कि आपको तो अभी जो व्यूअर्स हैं 90% वो व्यूअर्स हैं जो कॉम्पीट ही नहीं करते हैं, जिनको कॉम्पीट करना ही नहीं है। कॉम्पीट करने वालों की तो चलो बात अलग है, वो तो देखो वो स्पोर्ट महंगा है, नो डाउट। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगा स्पोर्ट है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल हेल्दी रहना है, अपनी अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है कि आप कपड़े पहन के अच्छे लगो और मसल्स आए, थोड़ी सी वेन्स हल्की बहुत पॉप हो जाए, जो फोर आर्म्स की जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, तो आप अपना नॉर्मल वर्कआउट भी करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अचीव हो जाएंगी। ज़्यादा दिमाग पर इस चीज़ का टेंशन मत लो कि मैं प्रोटीन इतना ले रहा हूँ या मेरा प्रोटीन कम है। अच्छी डाइट लो, अच्छे से मेहनत करो, सारे गोल्स आपके अचीव होंगे। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से वैसे ही आपके मसल बिल्डिंग पे रुकावट आती है। और हेल्दी खाने पर फोकस करो, जो भी घर में बन रहा है वो सब हेल्दी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हो, जो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो उसको सरसों के तेल से रिप्लेस कर दो। ठीक है, हेल्दी ऑप्शन है सरसों का तेल, ये रिफाइंड ऑयल वगैरह ये यूज़ मत क्या करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।